ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। सभी श्रोताओं को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। रंग और उमंग का त्योहार होली आज प्रदेश भर में परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग क्रिकेट T20 प्रतियोगिता में इंडिया मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और कोंडागांव जिले में साइबर ठगी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के तहत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में वेव्स पर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 1 से 4 मई तक मुंबई में होने वाला यह कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय को एक मंच प्रदान करेगा। क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 बिलियन का फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि इस पूरे वेव समिट का एक बहुत बड़ा इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए होगा। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, कुछ ही समय पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT। पहला IICT बनेगा मुंबई में। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद में अब पहले IICT को स्टैब्लिश करने के लिए 391 करोड़ रुपीस सैंक्शन हो गए। वो सब चीजें आने वाले दिनों में की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस सत्र का उद्देश्य वेव्स से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करना था। इस अवसर पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि वेव्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। रंग और उमंग का उत्साह त्योहार होली आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के विभिन्न हिस्सों में परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरा प्रदेश उत्साह और उल्लास के रंगों में सराबोर है। दिन भर लोग रंगों की मस्ती में डूबे रहे। जगह जगह नगाड़ों की थाप और फाग गीत सुनाई दे रहे हैं। शहर हो या ग्रामीण इलाके, सभी जगह सुबह से होलियारों की टोलियां घूम घूम कर एक दूसरे को रंग और गुलाल से सराबोर कर रही हैं। वहीं कुछ सामाजिक संस्थाओं ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सूखी होली खेलने की भी पहल की। इन संस्थाओं के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गुलाल लगाकर लोगों से मिलते रहे और एक दूसरे से होली की बधाई देते नजर आए। शाम होते ही रंग गुलाल का आनंद ले चुके लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां भी बांटी। कुछ स्थानों पर आज फाग गायन का आयोजन भी किया गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक होली के कई तरह के रंग नजर आए। बस्तर में हर बार की तरह इस बार भी होली पर आदिम संस्कृति और परंपराओं की अलग झलक देखने को मिली। बस्तर में होली की शुरुआत दंतेवाड़ा के फागुन मेले से होती है। इस परंपरा के अनुसार शुद्ध मिट्टी और पलाश के फूलों से बने रंग को देवी दंतेश्वरी और मेले में प्रतीकात्मक रूप से आए सैकड़ों देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। इस दौरान सांकेतिक होली का दहन भी होता है। फागुन मेले के ठीक अगले दिन बस्तर की पहली होली माड़पाइल में जलाई जाती है। मान्यता है कि बस्तर में पूर्व राज परिवार के साथ पहली होली यहीं जलाई जाती थी। यह परंपरा आज भी कायम है। माड़पाल में होली का दहन करने के बाद जगदलपुर में मावली मंदिर, भैरम देव मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में एक साथ होली का दहन किया जाता है। रंग, अबीर और गुलाल के साथ पारंपरिक लोक नृत्य, नाटक, ढोल मांदर और नगाड़ों की गूंज के बीच लोगों का सामूहिक हर्षोल्लास इस पर्व को खास बना देता है। गौरतलब है कि बस्तर में होली का त्योहार धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है और यहाँ के ज्यादातर पर्व प्रकृति के अलावा देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। इस बीच राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में होली के मौके पर सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। रायपुर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। शहर में चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं नशे में वाहन चलाने वाले और 3 सवारी दोपहिया चलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करती रही। इसके अलावा हुड़दंग करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। नगर के सभी थाना क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के अलावा नगर सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने होली पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
होली के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने गृहग्राम जशपुर जिले के बगिया में ग्रामीणों और परिजनों के साथ होली का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उनकी पत्नी कौशल्या साय भी उनके साथ मौजूद रहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि कल शनिवार को होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षाएं देश के विभिन्न हिस्सों में होली के बावजूद तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि हिंदी कोर और हिंदी वैकल्पिक विषयों के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जाएंगी। जो विद्यार्थी कल 15 मार्च को परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग क्रिकेट T20 टूर्नामेंट के तहत रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को 94 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंडिया मास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 126 रन पर ही आउट हो गई। भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर ने 42 रन बनाए, वहीं युवराज सिंह ने अर्धशतकीय पारी खेली। शाहबाज नदीम ने 4 विकेट लिए। दूसरे सेमीफाइनल में आज श्रीलंका मास्टर्स का सामना वेस्टइंडीज मास्टर्स से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा दृश्य श्रव्य PB शब्द सेवाओं ने इस महीने 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस सेवा को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रसार भारती ने कहा है कि शब्द का निःशुल्क उपयोग मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इससे मीडिया संगठनों, विशेष रूप से छोटे संगठनों को बहुत लाभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि शब्द के पास 1500 से अधिक रिपोर्टर, संवाददाता और स्ट्रिंगर्स का मजबूत नेटवर्क है। इसे व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 60 समर्पित संपादन डेस्क का सहयोग प्राप्त होता है। मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश के समाचार पोर्टल शब्द के माध्यम से दूरदर्शन और आकाशवाणी के विश्वसनीय भंडार का उपयोग कर सकते हैं। शब्द पर कृषि, प्रौद्योगिकी, विदेशी मामले और राजनीतिक घटनाक्रम जैसी 50 से अधिक समाचार श्रेणियों को कवर करने वाले 1000 से अधिक समाचार प्रतिदिन सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को विधिक ढांचे के भीतर और सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है। इसके लिए आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं, जो संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर लंबित हैं। राजनीतिक दलों को जारी किए गए एक पत्र में आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ परस्पर सहमति से सुविधाजनक समय पर बातचीत की जा सकती है, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर में जल प्रवाह को नियंत्रित कर इंद्रावती नदी में पानी छोड़ा गया है। ओडिशा सरकार की सहमति के बाद स्ट्रक्चर में रेत की बोरियां डालकर पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया गया, जिससे इंद्रावती नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है। इस संबंध में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से इंद्रावती नदी के जल संकट के समाधान के लिए चर्चा की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों को समस्या के निराकरण के लिए कहा। इसके परिणाम स्वरूप ओडिशा राज्य की सहमति से जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर को अस्थायी रूप से 1 फीट ऊंचा किया गया, जिससे इंद्रावती नदी के जल प्रवाह में सुधार हुआ। इसके अलावा इंद्रावती नदी के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जमी रेत को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
कोंडागांव जिले में साइबर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ज्वेलरी दुकान संचालक ने अपने बैंक खाते को साइबर ठगी करने वालों को किराए पर दिया था। इस खाते में ठगी के करीब 99 लाख रुपए का अंतरण किया गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। रंग और उमंग का त्योहार होली आज प्रदेश भर में परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग क्रिकेट T20 प्रतियोगिता में इंडिया मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और कोंडागांव जिले में साइबर ठगी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।